माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो आप सबके लिए स्पेशल होगी बिकॉज ये बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट आए हैं बट मैं बना नहीं पा रही थी। आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान से प्यार करते हो क्या उस इंसान के साथ आपके आगे आने वाले वक्त पर यानी कि फ्यूचर में शादी होगी। ठीक है, तो जो आपके पर्सन है उनके साथ आपके फ्यूचर में मैरिज होगी या नहीं ये आज हम चेक करेंगे। और आज आपको अपने पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली एक गिफ्ट चूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस रेड रैप्ड गिफ्ट को चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस येलो रैप्ड गिफ्ट को चूज़ करना है। ठीक है, ए टू एम एन टू जेड आप अपने पर्सन के ऑफिशियल नेम के लेटर के अकॉर्डिंगली गिफ्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। इस चैनल पे आप विजिट करेंगे तो आपको ढेर सारी मैनिफेस्टेशन, मैजिक एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड तरह तरह के कंटेंट देखने को मिल जाएंगे, तो ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस रेड रैप्ड गिफ्ट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हो क्या उस इंसान के साथ आपकी शादी होगी या नहीं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। We have Ace of Swords, we have King of Swords, we have the Hierophant. Wow, 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 wow. Okay, we have Queen of Cups. बॉटम देख से वी हैव 7 ऑफ Swords. ओके, सो गाइज आपकी करंट सिचुएशन मुझे बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, बहुत कन्फ्यूजन है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पर्सन क्लैरिटी नहीं देते हैं एंड आपको ऐसा फील भी होता है कि आपके पर्सन में भी आपको लेकर सीरियस नहीं है। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है अपने पर्सन में एंड आपके पर्सन को भी हो सकता है आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ हो। यहाँ पर जो साइंस नज़र आ रहे हैं, जो राशियाँ नज़र आ रही है सॉरी, वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस एंड वी हैव टॉरस। ओके, सो ये कुछ साइंस आपके पर्सन के प्लैनेट्स में डेफिनेटली होंगे, आपके प्लैनेट्स में डेफिनेटली होंगे प्रोमिनेंटली। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को ही एक दूसरे से ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं एंड बहुत कनेक्शन में अनक्लैरिटी है। ठीक है, आप किस तरीके से इस कनेक्शन को चाहते हो फ्यूचर में, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको अपने पर्सन से अश्योरेंस नहीं मिलता है, आपको कभी नज़र नहीं आते हैं कि आपके पर्सन सीरियसली इस रिश्ते को लेकर कुछ सीरियस अफर्मेशंस दे रहे हैं या आपको कुछ प्रोमिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट नहीं है, आपके मन में डर है एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन आपको आगे आने वाले वक्त पर चीट कर देंगे या फिर ये इंसान लॉयल नहीं है। आपको ऐसा भी लगता है कि ये इंसान जेन्युइनली आपके प्यार में नहीं है एंड दे आर जस्ट कैजुअली कंटिन्यूइंग विथ यू। तो कहीं ना कहीं आपको इस कनेक्शन में कोई स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी नज़र नहीं आती। आपको लगता है कि आपके इंसान आपको लेकर श्योर भी नहीं है और उनके दिल में उतने इमोशंस भी नहीं है एंड दे आर टोटली डाइवर्टेड। तो आप अपने इंसान को कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं करते हो एंड आपके पर्सन भी आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है प्रेजेंट एनर्जी। बट जो चीज़ें अभी आपको लग रही है कि लैक हो रही है, जैसे कि आपके पर्सन ढंग से बात नहीं करते हैं या ढंग से एफर्ट्स नहीं डालते हैं या क्लैरिटी नहीं देते हैं, एश्योरेंस नहीं देते हैं आपको, ठीक है, आपको बार बार बताते नहीं है कुछ या फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते हैं आपके साथ, वो जो भी चीज़ें आपको लगता है कि इस वक्त मिसिंग है आप दोनों के बॉन्ड में, वो सारी चीज़ें इन दी अपकमिंग फ्यूचर आपको अपने पर्सन की तरफ से नज़र आएगी। ठीक है, तो अभी का जो वक्त है वो
टेम्पररी फेज़ है। अगर आपको लग रहा है कि अभी का जो वक्त है वही आप दोनों का फ्यूचर डिसाइड करेगा, जो कि बिल्कुल नील है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि सिचुएशन चेंज होगी, जो अनक्लैरिटी है वो क्लैरिटी में बदलेगी। आपके पर्सन पहले से ज़्यादा क्लियर, पहले से ज़्यादा श्योर, पहले से ज़्यादा स्टेबल, रेसिप्रोकेटिव एंड एफर ओरिएंटेड आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो आप अभी आपके पर्सन जो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकली, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन इन द अपकमिंग फ्यूचर करेंगे। एंड आप दोनों के बीच से मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट इश्यूज भी हटेगा। एंड आप दोनों डेस्टिन्ड हो एक दूसरे से शादी करने के लिए। यहाँ पर डायरेक्ट शादी का कार्ड आया है, विथ क्वीन ऑफ कप्स आया है। ठीक है, एंड इतने अच्छे पोजीशन पे आया है कि यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो मैरिज है ये आउट ऑफ लव होगा। ठीक है, तो अभी अगर आपको लग रहा है कि कनेक्शन में सब उल्टा हो रहा है और ऐसे रिश्तों में ऐसे चीज़ें कभी भी नहीं होती है, अगर सच्चा प्यार होता है तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आप दोनों के पास ट्रॉमास की वजह से या आप दोनों के कर्मास की वजह से ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हो आप दोनों को ही कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि येस, डेफिनेटली फ्यूचर में आपकी आपके पर्सन के साथ 110% शादी होगी। ये शादी ऑलरेडी रिटन है। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी रिटन है कि आप दोनों की शादी होगी। और ये जो शादी होगी ऐसा नहीं होगा कि एकदम कार्मिक कनेक्शन है और गलत डिसीजन की वजह से मैरिज होगा। नो, दिस मैरिज विल बी बेस्ड ऑन लव। प्यार की वजह से, एक दूसरे के प्यार को फील करने की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करोगे। और आप दोनों बने ही हो एक दूसरे के लिए। आप दोनों शादी करने के बाद बहुत कुछ करने भी वाले हो, जैसे कि सोल पर्पस को लीड करना, ठीक है, लाइफ पर्पस को साथ में निभाना, साथ में बहुत कुछ अचीव करना। एंड आप दोनों का लक भी हो सकता है कि एक दूसरे के साथ शादी करने के बाद ही खुले। एंड आप दोनों की चीज़ें जो ग्रोथ होंगी ना, जो रियल लव में जो ग्रोथ होना चाहिए वो आपकी शादी के बाद ही पॉसिबल है। तो जब तक शादी नहीं होती है तब तक थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते से हटते जाएंगे। एंड जितना टाइम बीतेगा आपका कनेक्शन डेफिनेटली स्ट्रांग होता चला जाएगा। सो येस, आप दोनों के पॉसिबिलिटीज शादी होने के बहुत नज़र आ रही है। ऑल्दो ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, बट स्टिल मेजॉरिटी के लिए मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आपकी इस पर्सन के साथ शादी पॉसिबल है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस येलो रैप्ड गिफ्ट को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि जिस पर्सन को आप प्यार करते हो क्या उनके साथ आपके आने वाले वक्त पे शादी होगी या नहीं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। पर्सनल रीडिंग्स, रेमेडीज, क्रिस्टल, स्पेल्स, मैजिक मेथड्स एक्सेट्रा के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के देख लेते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी या नहीं। लेट्स सी। We have 10 of Wands, we have 3 of Coins, we have Death card, we have King of Cups card. Okay, bottom of the deck, so we have the Hermit card. सो क्या आपके पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी? देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों को अपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी ग्रो करने की, बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करने की, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे अगर आप दोनों अभी साथ रहते हो तो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, या अभी भी हो सकता है बढ़ रहा हो कि आप लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पा रहे हो, या एक दूसरे के साथ होने के बावजूद भी अकेलापन फील होता है। ठीक है, कुछ कन्फ्लिक्टेड फील करते हो, स्ट्रगल्स फील होता है, बहुत अकेलापन सा लगता है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये कनेक्शन जो है वो बहुत लेसन्स देगा आपको एंड आपके पर्सन को, एंड बहुत कुछ सेट्स ऑफ रियलाइजेशंस के थ्रू गुजारेगा। एंड ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है, सो प्रेजेंट मोमेंट में भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि साथ हो लेकिन नहीं हो, ऐसी वाली एनर्जी है। मतलब प्यार है लेकिन दूरियाँ हैं।
ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड अपने अपने लाइफ में ज़्यादा बिजी रहते हो आप दोनों ही, ठीक है। तो इस आप दोनों की शादी डेफिनेटली मुझे होती ही नज़र आ रही है, लेकिन ये एक डिलेड मैरिज होगा। इस मैरिज को होने के लिए बहुत स्ट्रगल्स के थ्रू आप दोनों को गुजरना पड़ेगा, लेकिन मुझे आप दोनों गुजरते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए बहुत बार प्रूफ करना पड़ेगा कि आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, मतलब जो धर्म के पाथ पे चलते हो, जिसको लव की वैल्यू है, जो कि रिस्पेक्ट करना जानता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। नाउ ये आप दोनों की एक कार्मिक बॉन्ड मुझे नज़र आ रही है, मतलब हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ में कनेक्शन जो है इनकम्प्लीट रह गया था, या फिर आपको प्यार की वैल्यू समझे नहीं थे आप कभी ना कभी, या अभी भी नहीं समझाए रिसेंट पास्ट में। सो कार्मिक कनेक्शन ये हो सकता है, लेकिन ये कार्मिक कनेक्शन आपका बुरा नहीं करेगा, आपको स्ट्रगल्स के थ्रू ज़रूर लेकर जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत बार ऐसा फील होगा, आपके पर्सन को फील होगा कि ये रिश्ता तोड़ देना बेस्ट है, ये रिश्ता टॉक्सिक है, ठीक है, इस रिश्ते से हम दूर रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, हम मज़े करेंगे, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी ये है कि इस रिश्ते से दूर आप रह तो पाओगे, लेकिन वो टेम्परेरी रह पाओगे, ठीक है। आप बहुत बार गलत समझोगे इस इंसान को, ठीक है, वो आपको बहुत बार गलत समझेंगे, बहुत बार आपके बीच में फैमिली इश्यूज आएंगे, फैमिली नापसंद करेगी, उनकी या आपकी या दोनों की, ठीक है। आसपास के लोग आप दोनों के कपल को पसंद नहीं करेंगे, जलेंगे आप दोनों से, ठीक है, आप दोनों के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे ताकि आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाओ, प्यार आप दोनों के बीच में मर जाए। तो बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करते करते आप दोनों मुझे जाते जाते दिख रहे हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि आप दोनों को बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये रिश्ता इजी नहीं है, ना आपके लिए ना आपके पर्सन के लिए। बहुत बार आप इस रिश्ते से डिसअपॉइंट होगे, इस पर्सन से डिसअपॉइंट होगे, बहुत बार वो होंगे आपसे, लेकिन आप दोनों के बीच में कभी चीटिंग या थर्ड पार्टी जैसे कि किसी और के बीच में आना, रोमांटिक वे में, फिजिकल वे में, ये सब कभी नहीं होगा। थर्ड पार्टी अगर होगा तो फ्रेंड्स, फैमिली, आसपास के सोसाइटी के लोग एंड फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। आप दोनों का माइंड भी थर्ड पार्टी होके वर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को नफरत करने लगो, एक टाइम पे आप दोनों को लगने लगे कि एक दूसरे से दूर रहने में ही खुशी है, एक दूसरे का शक्ल तक नहीं देखना चाहो, ऐसे भी सिचुएशंस आ सकते हैं। सेपरेशन फेज आप दोनों के बहुत आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का दिल हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार मुझे दिख रहा है, ठीक है, बहुत प्यार है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों से आप दोनों को निकलना पड़ेगा, आप लोगों को अपने आउटर शेल से निकलना पड़ेगा इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। सच्चाई को देखना पड़ेगा, और आप दोनों की आंखों में प्रेजेंट टाइम में पर्दा पड़ा है, ना आप उनकी अच्छाई को देख पाते हो, ना वो आपकी अच्छाई को देख पाते हैं। आपको लगता है आप बेस्ट हो, उन्हें लगता है वो बेस्ट है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो समझने की एक दूसरे को, ये बहुत ज़रूरी है। एंड यूनिवर्स आप दोनों को ये चीज़ कराएगा। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, हर्मिट के बाद ही है जस्टिस, ठीक है, उसके बाद में दिखाना चाहूँगी यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, आप देखते जाइए। उसके बाद भी है दिस टेम्परेंस कार्ड। कैन यू सी दिस गाइज, बैक टू बैक सिस्टमैटिक कार्ड्स। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है आपको कि जब आप बैलेंस हो जाएंगे, जब आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन जो है वो अलाइंड होगा। आप अपने लाइफ में जब तक सही रास्ते पर, सही तरीके से, हर एक तरीके से अपने आप को डेवलप नहीं करोगे, आपके रिश्ते में हमेशा ब्लॉकेज बना रहेगा। तो ये आपके और आपके पर्सन के इनर वर्क में डिपेंड करेगा ना। इनर वर्क क्या है? इनर वर्क मतलब आप जिस फैमिली में जन्म लेते हो सकता है कि उस फैमिली में बहुत सारी चीज़ें खराब चल रही हो, बहुत ज़्यादा DNA में इश्यूज़ हो, अपब्रिंगिंग में इश्यूज़ हो, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत टॉक्सिसिटी, नार्सिसिस्टिक एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है, तो उसे आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आप लोगों को बहुत दुख देते हो, ठीक है, आप बहुत रूड हो, तो आपको अपने अंदर की रूडनेस को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा हम्बल होना पड़ेगा। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो इनर वर्क वही है कि जहाँ पे आपको लगता है कि येस आई एम रॉन्ग और मैं कोई चीज़ सही नहीं कर रही हूँ, या मेरे अंदर इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो मुझे उसे सुधारना है, यही है इनर वर्क। इनर वर्क मतलब ये नहीं कि आप बस बैठ जाओ, मंत्र पढ़ो, भगवान की पूजा करो, ठीक है, क्योंकि भगवान की पूजा तो आप करोगे, लेकिन मन के अंदर से पाप को कैसे मारोगे, ठीक है। भगवान की पूजा करना, भगवान को मानना, ये चीज़ है, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान ही नहीं बन पाए, आप दूसरों को दुख देते हुए आ रहे हो, तो फिर उस भगवान को पूजा करने का क्या मतलब? हर एक इंसान के अंदर भगवान वास करता है, आपके अंदर भी भगवान वास करता है, लेकिन आप उस चीज़ की अगर कद्र नहीं करते हो, तो फिर मूर्तियों को पूजा करके क्या मतलब,
ठीक है। तो ये बस मैं आपको गाइडेंस नहीं दे रही हूँ, आप दोनों तरफ से ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो आप दोनों को इनर वर्क बहुत नेसेसरी होगा, आपको भी और आपके पर्सन को भी। जब आप दोनों, जिस वक्त आप दोनों एक धर्म के पाथ पर पूरी तरीके से चलने लगोगे, अपने अंदर के शैतान को, अपने अंदर की बुराई को मार दोगे पूरे तरीके से, उसी वक्त आपके कनेक्शन में अचानक से, मतलब रातों रात एक अलग ही तूफान आएगा, सब बदल जाएगा और रातों रात आप देखोगे कि अचानक से आपकी शादी हो गई, अचानक से सब मान गए, अचानक से सब आप दोनों के कपल एज अ कपल पसंद करने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो आप दोनों की शादी डेफिनेटली पॉसिबल है। एक सुंदर घर, एक बच्चे प्यारे प्यारे, एक सुंदर सा परिवार आपके नसीब में एक दूसरे के साथ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत प्यार, बहुत बैलेंस, लेकिन ये देरी से होगा, ठीक है। तो आप दोनों के मैरिज जो है वो बहुत डिले हो सकती है एंड ये आप दोनों पे डिपेंड करेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए और इस रिश्ते के लिए कितना अच्छे लेवल पे अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हो। अगर कोशिश करोगे तो ही शादी हो पाएगी और एल्स नहीं हो पाएगी। और दोनों को सेम पेज पे आना पड़ेगा, कोई बहुत ऊंचे लेवल पे है, कोई नीचे है, कोई बहुत एफर्ट दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, नहीं हो पाएगा। आप दोनों को सेम लेवल पे आना ही होगा, एक दूसरे के अच्छाई को देखना पड़ेगा, तब जाके आप दोनों की शादी होगी। लेकिन ये शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बहुत है, लेकिन काम बहुत करना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप, नॉर्मल मैरिज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, कि आपने देखा, प्यार किया और फिर घर वाले मान गए, फिर शादी हो गई, फिर नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है। दिस इज समथिंग रियली डिफरेंट, रियली आउट ऑफ द बॉक्स फॉर यू बोथ। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। तो पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।